बिस्मिल्लाह नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। नाज़रीन, चनियोट के अंदर जो एक मजहबी इलाका है, यहाँ पे अब ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको बाज़ारों के अंदर मोटरसाइकिल चलाते हुए नज़र आ रही होंगी। वो जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, एक तो उनकी आप हौसला अफजाई करेंगे क्योंकि उनके वालिदैन या उनके भाई जो हैं वो किसी न किसी काम के अंदर बिज़ी होंगे, जिसके बाद जिस वजह से या उनके भाई या वालिद नहीं होगा तो मजबूरी के तहत भी मोटरसाइकिल चला रही होंगी। तो यहाँ पे एक शऊर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक अच्छा कदम उठाया है। इस सारी गेम के पीछे क्या हाथ है? बच्चियों को मोटरसाइकिल कौन दे रहा है, बच्चों को मोटरसाइकिल कौन सिखा रहा है? ये मॉडल टाउन लाहौर रोड पे जो यहाँ बनाया गया है, इसके अंदर शऊर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुसलसल जो है तीसरा इनका बैच चल रहा है। उस बैच के अंदर ये बच्चियों को जो है मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं। हमारे साथ जो बच्चियाँ मोटरसाइकिल सीख रही हैं वो भी हैं, उनके इंस्ट्रक्टर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उनका ये कोर्स कितने दिन का होता है, उसके कोई पैसे भी लगते हैं या नहीं लगते, और ये मोटरसाइकिल जो है वो खुद लेके आती है, क्या करती है, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। हम चलते हैं अब जो एक इंस्ट्रक्टर है उनके पास। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उम्मे हानी है। अच्छा उम्मे हानी, आप चनियोट से बिलोंग करती हैं या कि लाहौर वगैरह किसी और इलाके? मैं चनियोट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, चनियोट से बिलोंग करती हैं। और चनियोट से बिलोंग करने के बावजूद यहाँ पे क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो उनका मज़हब की तरफ ज़्यादा रुझान, और ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी नहीं है। तो ऐसे में वो ख़वातीन को बाहर निकलना जो है वो पसंद भी नहीं करते। ऐसे में वो जो है ख़वातीन की मोटर बाइक को चलाना भी अच्छा नहीं समझते। तो आपको ये कैसे सोच आ गई और आपने ये क्यों सिलसिला शुरू किया? जी देखें, आजकल जैसे कि आप कह रहे हैं कि बच्चियों को आने जाने में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि कभी मेल घर नहीं होते हैं, फिर रिक्शे पे आने जाना ये बहुत मुश्किल होता है। और हमने शौक़ परवाज़ की तरफ से हमें ये ख्याल आया कि जैसे कि बच्चियां हैं, कुछ वाइफ्स हैं, उनको आने जाने में ख़ुद मतलब इजीली आ जा सके, किसी को कहना ना पड़े। और उसके बाद हमारा जो है, हमने बच्चियों का लर्नर लाइसेंस भी बन गया। अच्छा नहीं, ये पहले तो ये बताएं, लर्नर लाइसेंस तो एक सेकंड अमल है हमारा। सबसे पहले ये बताएं कि आप जो है कितना वीक का ये कोर्स होता है और कितने अरसे से ये करवा रही हैं? हमारा ये 3 वीक्स का कोर्स था, तो इसमें 35% लड़कियों ने सीख लिया है और माशाल्लाह से अब वो आपको चलाती हुई नज़र आएंगी चनियोट में। अच्छा, एक ये चला, मैंने अब तक आपकी जितनी बच्चियां सीख रही हैं, जितने बच्चियां आपकी कर रही हैं, इनको आपने किसी भी बच्ची को आपने हेलमेट नहीं पहनाया हुआ। हालांकि मोटरसाइकिल जब चला रहे होते तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी भी है। तो क्या आपकी तरफ से सिर्फ ओनली सिखाया जा रहा है या कि उसके ट्रैफिक रूल्स भी बताए जा रहे हैं? नहीं, हमने बच्चियों को ट्रैफिक रूल्स भी बताए हैं, क्योंकि ये तो नहीं कि यहाँ पे वो सीखेंगी और मतलब अपने घर चले जाएंगी। उन्होंने सड़क पे भी चलाना है, रोड पे भी जाना है, तो उनको हम हेलमेट कल दे रहे हैं। कल हमने अनाउंस किया है, हम बच्चियों को जो बाइक जिन्होंने सीखी है उनको हेलमेट भी मिलेंगे, और उसके बाद हमने ट्रैफिक रूल्स भी बताए हैं उनको। हाँ जी। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स जो आपने बताए हैं, उस ट्रैफिक रूल्स में क्या आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया या डायरेक्टली आपकी तरफ से, मतलब यह है कि ट्रैफिक को पुलिस की आपको मदद मिली है या? नहीं, पुलिस की तो ऐसे हमारे पास रेस्क्यू वाले आए थे, पुलिस की कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, रेस्क्यू वालों को आपने क्यों बुलवाया? यानी कि एक ये भी बात है कि शोर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो हो रहा है, तो इन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू को भी साथ अपने शामिल किया, ताकि खुदा न खास्ता जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनको कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो वो फौरी तौर पर रेस्क्यू भी उनको कर सकें। अच्छा, एक और बात, ये जो बच्चियाँ सीख रही हैं, इनमें जो है वो कौन सी क्लास की हैं या कितनी एज से कितनी एज तक हैं और उनकी फ़ीस कितनी है? यहाँ पे जो हमारे पास बच्चियाँ सीख रही हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। वो इधर है 17 साल से लेके तकरीबन माशाल्लाह से 40 की एज तक। एक वुमेन है, एक नहीं है, 3-4 हैं, वो सीख रही हैं। उसके बाद ये रेस्क्यू वाले हमारे पास इसलिए आए थे क्योंकि अभी बच्चियाँ सीख रही हैं, उनको सही से नहीं चलानी आती, तो इधर गिर भी जाती हैं, तो हम उनको फिर रेस्क्यू वाले उनकी केयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, रेस्क्यू वाले केयर कर सकते हैं। हमारे साथ अली साहब हैं। अली भाई, ये जो है शोर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं, और कदम जो पहला जो पौधा लगाया, शोर ऑर्गेनाइजेशन लगाया, फिर ये इंस्ट्रक्टर साथ शामिल होगी, फिर बच्चियाँ भी साथ शामिल होगी जो सीखने के लिए। अली भाई, कितने अरसे से जो है आप ये बच्चियों को सिखा रहे हो? अब तक कितनी बच्चे सीख गए? ये तो मेरा काफ़ी अरसे से ये शौक़ था कि बच्चियों को ये सिखाया जाए, लेकिन एक प्रोग्राम पहले बना, लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आई। लेकिन फिर मिस खान से डिस्कस हुआ, डॉक्टर साहब से हुआ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छा एक है, एकदम इसको करना चाहिए। फिर इन्होंने
इस तरह बच्चियाँ ग्रुप में इकट्ठी की और यहाँ पे बुलाया। तो ये तकरीबन 14 दिन का हमारा ये कोर्स था। अच्छा ये बताएं कि आप कह रहे 14 दिन का कोर्स था, बच्चियाँ आई कैसे? क्योंकि शहर आप खुद हम यहीं के रहायशी हैं, सारा बात को समझते हैं। लोग जो है जो आजकल के हालात भी चल रहे हैं, इसमें वालिदैन का भी कसूर नहीं है। जो आजकल के हमारे हालात चल रहे हैं वो इस तरह है कि हर जगह पे खौफज़दा है लोग अपनी। ये एक बड़ी अच्छी बात है शोर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये आजकल जो हालात चल रहे हैं, इंतहाई लोग अपनी बच्चियों को किसी जगह पे नहीं भिजवाते, तो ऐसे हालात में आपने बच्चियां जो हैं वो कैसे इकट्ठी कर ली, इतनी को सीखने के लिए आ गई? जी हमारा पेज है, हमने उस पर ये अपना एक लॉन्च किया कि हम शौक़ परवाज़ से ये करवा रहे हैं, बच्चियों को सिखा रहे हैं। तो उस पर जिन का सीखना चाहती थी, जिनको शौक़ था, वो यहाँ पर आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और जिस तरह इनका शौक़ था बच्चियों का, उतनी जल्दी इन्होंने सीखा। अच्छा अब ये मुसलसल चलता रहेगा या आपका ये स्टेप के बाद ख़त्म हो जाएगा? जी ये मिस खान का इंशाल्लाह बच्चियाँ कह रही हैं, तो हमारी मीटिंग चल रही है कि इंशाल्लाह एक और हम सेशन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह एक और सेशन होंगे। हमारे साथ ये बच्चियाँ भी हैं, इन्होंने सीखा। आपने सीख लिया है या अभी सीखना है या आप किसी के साथ आई हैं? सर मैंने बिल्कुल सीख लिया है और बहुत अच्छा सीखा है इन्होंने हमें। ये बहुत अच्छा कदम था औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। जब हम पहले दिन आए हमें साइकिल का बैलेंस भी नहीं था हमारा, हमें साइकिल भी चलानी नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 70 मतलब के 1 to 5 चला सकती हैं बहुत ईजीली। अच्छा आप चनियोट से बिलोंग करती हैं, बाहर किसी गांव से आई हैं? ये हम मतलब कि गांव ही हो जाता है, मतलब कि थोड़ा बैकवर्ड एरिया जहाँ से मैं आई हूँ। बहुत मुश्किल होती थी शहर आने जाने में और बहुत मसला होता था, क्योंकि हम मतलब कि स्टूडेंट हैं और हमें मिन्नतें करनी पड़ती थी घर वालों की, छोड़ आएँ ले जाएँ। कभी कभार तो ऐसा होता था कि मतलब कि कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन ये शऊर वालों ने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया, इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। घर वालों को वही बात आ गई, जब भाई घर पे नहीं है, जब बाप घर पे नहीं है, तो फिर उस दिन स्कूल से कॉलेज से छुट्टी हो जाती है। आप बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी और 1 to 5 चला रही हैं, तो आपकी एज कितनी है और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम इर्ज़ा है, मेरी एज 13 ईयर है। वो 13 ईयर यानी कि 13 साल की बच्ची को भी यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया जा रहा है। खैर ये नेक्स्ट अमल है कि ये अच्छा है या बुरा है ये, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चियों के अंदर जो शौक़ पैदा हो रहा है, बच्चियों के अंदर जो चीज़ पैदा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और आपने मोटरसाइकिल अब सीख लिया या नहीं सीखा? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और मैंने मोटर बाइक बिल्कुल सीख लिया है। अच्छा अब आपको अगर कहें आपके वालदा या वालिद कि हमें साथ लेके जाएँ, तो आप वो किसी का इंतज़ार नहीं करोगे? आपको शौक़ भी क्यों पैदा हुआ? मुझे ये बचपन से ही शौक़ था, बाइक की तरफ से देख के शौक़ आया। मुझे साइकिल चलाने का शौक़ था, तो साइकिल से फिर बाइक चलाने का शौक़ आया। तो भाई को पता चला शऊर वाले सिखा रहे हैं, तो भाई ने बोला वो आपका शौक़ पूरा करता हूँ, आपको ले जाता हूँ। तो फिर भाई इधर ले आए, तो इधर आके बाइक सीखी। अच्छा आपकी एज क्या है? और मुझे लगता है अभी बच्ची सी हैं आपकी। 16 है। कितनी? 16 साल की, मतलब कि 13 साल से 14 साल से बच्चे को जो है यहाँ पे ये सिखा रहे हैं। मॉडल टाउन का ये इलाका है जहाँ पे बच्चियों को अब तक 35 बच्चियों को ये सिखा चुके हैं। ये मुसलसल इनके सेशन चलते रहेंगे। चनियोट में ये एक अच्छा कदम है और इस तरह के जो है ख़वातीन को, बच्चियों को आगे आना चाहिए, उनको मुआशरे में दूसरे मर्दों के मुकाबले में उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि अगर जिस तरह यहाँ पर बच्चियों को सिखाया जा रहा है इबाया पहन के, बुरक़े के अंदर, उनको मुकम्मल जो है अपने पर्दे के अंदर पर्दे का ख्याल रखते हुए लाजमी करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा इस्लामी जुज़ भी है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।